नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज़ में, और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, और ये इस चैप्टर का कौन सा पार्ट है? यह है पार्ट 3। मीन्स हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो क्लास मिस कर दिया है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको आगे के क्वेश्चन या उसको सॉल्व करने का तरीका समझ में नहीं आएगा। ठीक, इस चैप्टर में कंटेंट क्या क्या है? मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है ग्रुप डाटा का। ठीक है, और ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर वो क्लास मिस कर दिया हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमको यही 3 चीज़ें पढ़नी है, मीन, मोड, मीडियन। तो एक्सरसाइज जो हमारा 13.1 था, जो हमारा 13.1 एक्सरसाइज था, वो टोटली बेस्ड था किस पे? मीन पर। ठीक, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा एक्सरसाइज करने, एक्सरसाइज 13.2। ओके, तो क्या होना चाहिए इसमें? मोड। ठीक है, हम लोग इसमें मोड फाइंड करेंगे। मोड फाइंड करने के साथ साथ किसी किसी क्वेश्चन में मीन भी कहा है फाइंड करने को। ठीक है, सिर्फ मोड ही नहीं बोला गया है, मोड तो बोला है, वो तो कंपलसरी है, बट किसी किसी क्वेश्चन में आपको मीन और मोड दोनों फाइंड करना है। ठीक है, मीन प्लस मोड। ठीक है, ये दोनों फाइंड करना है, या तो किसी क्वेश्चन में सिर्फ मोड फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 3 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड होता है, उसको अप्लाई किया मैंने 13.1 में। अब इसके दूसरे मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड भी हम इसमें अप्लाई करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड कब अप्लाई किया जाता है? जब कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स हों। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है। जितना कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो हम एक आसान मेथड चुनते हैं उसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये मेथड क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे इस क्लास में। साथ ही साथ मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी गिवन डाटा का, वो भी हम इसमें देखेंगे। और ये है आपका फॉर्मूला मोड का। मोड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस विद इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, जहाँ हर एक चीज़ क्या है वो आपको दी गई है कि ये क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है। लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग इस पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेंगे, तब तक आपको f1 f0 कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.2, the following table shows the age of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode। देखो यहाँ पे हमको यहाँ क्या करना, हमको यहाँ मोड फाइंड करना, मोड एंड द मीन दोनों फाइंड करना है। देखो मोड भी और मीन भी ऑफ द गिवन डाटा अबव। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? यही 3 यूनिट को बोलते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो अभी आगे जाने से पहले अभी ये बस समझ लो कि अभी आपको मोड निकालना है और मीडियन निकालना है, मोड और मीन निकालना है इस गिवन डाटा का। ठीक है, ज़्यादा एक ही साथ बता देंगे तो समझ नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले क्या निकालेंगे? मीन, फिर मोड। ठीक है, तो चलो टेबल बना लेते हैं पहले। ये बन गया हमारा टेबल। चलो लिख देते हैं। पहले टेबल में क्या है? एज ऑफ ईयर, एज ऑफ ईयर, एज इन ईयर है, सॉरी एजेस हैं सारे पेशेंट के। रुको क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार। देखो एज इन ईयर्स
ठीक है। 5 से 15 साल के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या कितनी है? 6। और जो 15 से 25 साल तक के पेशेंट हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। एक हॉस्पिटल की बात की जा रही है। ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल का पूरा ये डेटा उन लोगों ने रखा हुआ था कि 5 से 15 साल तक के बच्चे कितने आए हैं मरीज एक साल में? 6। 15 से 25 एज ग्रुप के पेशेंट कितने आए हैं? 11। 1 ईयर की बात हो रही है। 25 से 35 21 पेशेंट, 35 से 45 23 पेशेंट, 45 से 55 14 पेशेंट और 55 से 65 5 पेशेंट आए हुए हैं। ठीक है, एक हॉस्पिटल में एक साल के दौरान। तो चलो पहले टेबल में हम लिखेंगे एज इन ईयर। ठीक है, एजेस हैं ईयर में। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 to 55 and then 55 to 65. Okay, and then number of patient 6, 11, 21, 23, 14 and 5. ओके, अब एक्स आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई बताओ, एक्स आई कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं? u अपॉन 2। l मीन्स लोअर लिमिट, u मीन्स अपर लिमिट, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करना है। 5 में 15 ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 15 5 20, 20 का आधा 10। ठीक ऐसे ही नीचे भी करेंगे, बट मैं हर एक चीज़ समझा के नहीं बताऊंगी। समझा के तो बता देते हैं, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको पता है कि कैसे आएगा। 20, 30 एंड 40, 50 एंड देन 60। 60 कैसे आया? 55 में 65 ऐड करो, उसका आधा कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? डी आई निकालते हैं। डी आई कैसे निकलता है? अप्लाई कर रही हूँ, रुको यहाँ पे लिख देते हैं पहले। बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये दूसरी विधि है, दूसरा मेथड है मीन ही फाइंड करने का। ठीक है, 3 मेथड है टोटल मीन फाइंड करने के। क्यों इसमें लिया है? क्योंकि देखो इसमें जो डाटा है हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे जो भी मेथड से सॉल्व करो। ठीक, डी आई, इसमें डी आई निकाल देते हैं। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो पता है क्या है, ए क्या है इसमें? ए कैसे चुनते हैं? बीच का टर्म, बीच का टर्म कौन सा है इसमें? तीन ऊपर 3 नीचे है, कोई बीच का नहीं है, तो सपोज हम लोग 30 को ले लेते हैं बीच का टर्म। ओके, हमारा हो गया 30 इज इक्वल टू ए। ओके, ये ले लिया। अब डी आई क्या करना है? एक्स आई में से ए को माइनस करना है। एक्स आई क्या है? 10। ठीक है, 10। ए क्या है? 30। तो 10 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20। ओके, उसी तरह नीचे
20 माइनस 30 इज इक्वल टू -10। ठीक उसी तरह नीचे 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा 0, फिर 10, 20 एंड 30। ठीक है, ये आ गया हमारा DI। अब FI DI क्या है, FI का मल्टीप्लिकेशन DI में करना है। तो FI क्या है यहाँ पे, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है यही FI, नंबर ऑफ पेशेंट, जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी कि कितने पेशेंट हैं, वही आपका FI है। और DI हमने अभी अभी निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। 6 मल्टीप्लाइड बाई -20 इज इक्वल टू -120। ओके, 11 इंटू -10 क्या हो जाएगा -110। और ज़ीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ज़ीरो ही आएगा। फिर 230, 280, 150। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा FI की जितनी भी वैल्यू है सबको ऐड करो, ऐड करने पे आएगा आपका 80। ठीक है, ऐड करना तो आता है, इसलिए मैं एक एक स्टेप बता नहीं रही हूँ कि देखो ऐसे ऐड होता है, 1 कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, फिर ऐसे ऐड करेंगे, ये आपको आता है। अब जब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म एक साथ हो तो पहले नेगेटिव टर्म को ऐड करो विद माइनस साइन, -230। ये आपको आना चाहिए कि 1 -120 -110 कितना होता है, -230 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। और ठीक उसी तरह जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको ऐड कीजिए, तो आएगा आपका 660। अब 660 में से 230 को माइनस करो, आएगा आपका 430। ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा FI DI की वैल्यू। ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बाय फॉर्मूला हमको ये चीज़ आनी चाहिए। अब चलो मैं फॉर्मूला लिख ही देती हूँ आपको, तभी सोच रहे हो कि क्यों हम लोग क्या डी कर रहे हैं, क्या FI DI क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला ही यही होता है। फॉर्मूला है आपका x बार आपको पता है मीन A प्लस सिग्मा FI DI एंड अपॉन सिग्मा FI। ओके, ये फॉर्मूला, बस इसी में वैल्यूज़ को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा मतलब मीन आएगा, अभी मोड निकालना बाकी है। ठीक, चलो वैल्यूज़ पुट करो। x बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या, मिडिल टर्म हमने 30 लिया हुआ है, 30 प्लस सिग्मा FI DI की वैल्यू कितनी आई है 430 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू 80। ओके, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल करो, 30 प्लस डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.37, दोनों को ऐड करो तो आएगा आपका 35.37। ओके, ये आपकी x बार की वैल्यू आई, यानी ये आपका मीन आया। अभी मीन निकल गया, अब मोड की बारी है। मोड में क्या करना है, बस 2 टेबल बनाना है, एज इन ईयर जो आपको डाटा गिवन था, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65. Okay, and number of patient, okay, 6, 11, 21, 23, 14, 5, ये हो गया। अब मोड निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मोड इज इक्वल टू होता है स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटू h। तो ये सब है क्या, अब जानेंगे। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी, सबसे नंबर ऑफ पेशेंट जिसमें सबसे अधिक हो, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, कितने पेशेंट की सबसे अधिक संख्या किसकी, 35 से 45 साल तक के पेशेंट का एडमिट ज़्यादा हुए हैं इस हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, यही हो जाएगा हमारा F1। ठीक, ये लाइन इसको आप ध्यान से देखो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें, 23, तो वो हो जाएगा हमारा F1। ये हो गया, पता चल गया F1 क्या होता है। F0 क्या होता है, F1 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, और F1 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है F2। ठीक, ये हो गया। अब क्या निकालना है, स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है इसमें, लोअर लिमिट, और एच क्या है, 45 में से 35 घटा देंगे तो हमको एच मिल जाएगा। ओके, तो चलो पहले वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ कि क्या क्या है। F1 है हमारा 23, F0 है 21, F2 है हमारा 14, उसके बाद स्मॉल एल है लोअर केस 35, और H कैसे निकालते हैं, डिफरेंस 45 माइनस 35 कितना आया, 10, तो H इज इक्वल टू 10, H इज इक्वल टू 10। क्या हमको सारी वैल्यूज पता चल गई, यस पता चल गई। अब वैल्यू को पुट करो, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू एल मीन्स व्हाट, 35 प्लस F1 क्या है 23 माइनस F0 21 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 मीन्स 23 एंड माइनस F0 यानी 21, फिर माइनस F2 क्या है 14 इंटू H, डिफरेंस कितना है 10। ठीक है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब चलो इसका मान निकालते हैं। 35 प्लस 23 में से 21 गया, कितना बचा, 3 में से गया 2 बचा। ठीक है, और इंटू 10, ऊपर 10 रहेगा, न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसलिए। अब 2 टाइम्स 23 इज 46 एंड माइनस 21 माइनस 14, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, दोनों को ऐड करेंगे बट साइन आपका माइनस में ही रहेगा। 415213। ओके, अब बस इसको सॉल्व करना है। 35 प्लस 20 अपॉन 46 माइनस 35, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब देखो मैंने इतना कर दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि 35 प्लस 11 से डिवाइड करना आप 20 में, फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ लिखना और इन दोनों को ऐड करना। ठीक है, 35 में जो वैल्यू आएगी डिवीज़न करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, उन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा मोड का। ठीक है, आंसर क्या आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, the following data gives the information of the observed lifetime in hours of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। लाइफ टाइम आपको दी गई है इन आवर्स में, फ्रीक्वेंसी कितनी है वो इस टेबल में दी गई है। 0 से 20 आवर्स तक के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं, ओके, बिजली से चलने वाली चीज़ें, उनकी संख्या 10 है।
जो 0 से 20 घंटे चले हैं उनकी संख्या है 10। 20 से 40 घंटे चलने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की संख्या है 35। ठीक उसी तरह 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। तो हमको क्या करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। हमको इसमें मोड निकालना है। ओके, तो चलो पहले टेबल बना लेते हैं। कहाँ गया टेबल, ये रहा टेबल हमारा। जो भी डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए। लाइफ टाइम इन आवर, लाइफ टाइम इन आवर्स, HOURS कितनी दी हुई है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी FI मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है 10, 35, 52, 61, 38, 29, ये हो गया। अब मोड हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, मोड स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन ब्रैकेट एंड इनटू H। ये है फॉर्मूला हमारा मोड का। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किस कॉलम में है, कौन सी रो में है, सिक्सटी वन। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 है। इसको ध्यान से देखो, इसको सिक्सटी वन, क्या हो रहा है, ये हो गया 61। तो 61 क्या है हमारा, F1। F1 से ऊपर वाला क्या होता है, F0। F1 से नीचे वाला क्या होता है, F2। ठीक है, स्मॉल l क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले किए थे, स्मॉल l क्या था, लोअर केस। लोअर केस कितना है इसमें, 60, और h डिफरेंस कितना है, 80 माइनस 60 कितना है, 20। ठीक, और कुछ तो नया नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। तो वैल्यूज को पुट करो। स्मॉल l कितना है, तो पहले मोड लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू स्मॉल l, स्मॉल l मीन्स 60 प्लस F1 माइनस F0। F1 है हमारा 61, F1 माइनस F0, F0 कितना है 52 अपॉन 2F1। 2 इंटू F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 एंड देन माइनस F2 कितना है 38। ओके, एंड इंटू H 20। ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, करो सॉल्व। 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 9। ओके, 9 इंटू 20 अपॉन 2 टाइम्स 61, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 माइनस 52, 38 को ऐड करना है बट साइन हमारा नेगेटिव रहेगा। 8 2 10 का 0, कैरी 1, 5 3 8, 8 एंड 1 9, 90। उसके बाद 60 प्लस 9 टाइम्स 20 वुड बी 180 अपॉन, घटाओ 180 में से, अरे 122 में से 90 गया 32 बचेगा। ठीक है।
इसको कैंसिल आउट करो, आएगा हमारा 45/8 ये आया। उसके बाद नीचे 60 + 5.625 ये आ रहा है डिवीजन करने के बाद। 8 से डिवाइड करेंगे 45 में तो 5.625 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो बस। 60 में 5.625 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 65.625 यही तो आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मीन्स ये हमारा मॉड आएगा। ठीक है, मॉड की वैल्यू हमको निकालनी थी और हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें डाटा गिवन है, कुछ जानकारी दी गई है इसमें। क्या है वो जानकारी? द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. Okay? मतलब कि जो आपको डाटा दिया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स व्यय या खर्च। ठीक है, 200 फैमिलीज की बात की जा रही है। एक विलेज, एक गांव में 200 फैमिलीज हैं, उन पे सर्वे किया गया और देखा गया कि 24 ऐसे फैमिलीज हैं जिनका व्यय, जिनके घर का खर्च 1000 से 1500 होता है। ठीक है, 40 ऐसे फैमिलीज हैं जिनका खर्च ये मंथली खर्च है। ठीक है, देखो यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। मंथली खर्च 1500 से लेकर 2000 के बीच है। ठीक उसी तरह 33 ऐसे फैमिलीज है जिनका मासिक खर्च कह सकते हैं 2000 से 2500 है। ठीक है, ऐसे ही करके दिया गया है आपको डाटा। तो आपको क्या करना है, फाइंड द मॉडल। तो जब मुझे मॉडल फाइंड करने को बोले ना तो इसका मतलब मोड आपको फाइंड करना है, MODE, मोड फाइंड करना है। ठीक है, मॉडल मीन्स मोड फाइंड करना है। एंड फाइंड द मीन, मीन भी फाइंड करना है। मॉडल और मीन दोनों चीज़ फाइंड करनी है, यानी इस क्वेश्चन में 2 चीज़ हमें फाइंड करनी है, मीन और एक मोड। तो चलो ये फाइंड करते हैं। टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। जो भी बातें दी गई थी इसको लिख लो। एक्सपेंडिचर एक्स डॉट कर देती हूँ इन रुपीस, इन RS 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500 and 4500 to 5000। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज ये आपका फ्रीक्वेंसी है यानी FI। ठीक, कितना है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7 ये हो गया। अब क्या करते हैं, XI निकालते हैं थर्ड कॉलम में।
अभी हम क्या कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं बाई एज्यूम्ड मेथड, ठीक है, बाई एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये दूसरा क्या है, मेथड है मीन ही फाइंड करने का। तो जहाँ पे वैल्यूज अधिक अधिक दी हो तो वहाँ आप एज्यूम्ड मीन मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि एज्यूम्ड मीन मेथड ही अप्लाई करना है तो आप वही अप्लाई करोगे और कोई अप्लाई नहीं करोगे, अदरवाइज आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, एक्स आई हमको फाइंड करना है। तो एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई कैसे निकालते आए हैं अभी तक हम लोग, 1000 में ऐड कर देते हैं 1500 अपॉन 2, ऐड करो, 2 0 आ गया, फिर 5 2 25,000 नहीं 2500 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 1250 आएगा कि नहीं। देखो 1 टाइम्स में 2 है, 2 2 जार 4, 10 है, 2 5 जार 10 एंड 0, ठीक है एक्स आई। तो ऐसे ही हम निकाला, मैंने सिर्फ पहले कॉलम का निकाला है, आपको ऐसे ही करके पूरा निकालना है। ठीक, तो कितना आएगा 1250, फिर 1750, फिर 2250, 2750 and then 3250, 3750, 4250 एंड 4750। ठीक, ये हो गया। अब डी आई निकालते हैं, डी आई कैसे निकलता है, डी आई एक्स आई माइनस ए, ओके, एक्स आई माइनस ए क्या होता है, मिडिल टर्म। देखो सबसे बीच वाला टर्म कौन सा है, क्या ये है, इसके ऊपर 1 2 3 है, नीचे 1 2 3 4, नीचे 4 है ऊपर 3 है, ऐसा ही हो ही पाएगा, नहीं तो ऊपर से ही लेते हैं। ठीक है, 30 मत ही लो, एक बार लेके देखना क्या आ रहा है आपका, और जो आएगा फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, इसमें देखो सम संख्याओं में आपको पता चलता है ना, हम बीच की संख्या नहीं फाइंड कर सकते। जब हमारे पास 3 रहेगा, मान लो एक इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, तो इसमें बीच का इंसान प्राप्त करना आसान होता है। लेकिन अगर यही 4 लोग रहते हैं तो हम बीच का बोलेंगे, तो बीच का मतलब क्या, बीच में तो 2 लोग आ गए ना, तो हम कैसे लेंगे, या तो हम इसको कंसीडर करें या तो इसको कंसीडर करें, तो वही किया जा रहा है। ऊपर 3 छोड़ रहे हैं, नीचे 4 छोड़ना पड़ेगा। अगर हम 30 वाला लेते हैं तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये वाला लेकर देखना 30 वाला आप लोग, और फिर बताना आपका आंसर क्या आ रहा है। कैंसर में बोलने जा रही थी, तो ठीक है, डी आई कैसे निकालना, एक्स आई में से ए को माइनस करना है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारा ए है। ठीक, रुको 1 सेकेंड, ए है हमारा, ये मिडिल टर्म, ठीक, ये ए हो गया। अब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है 1250, और उसमें से हमको ए माइनस करना है। एक्स आई क्या है 1250, पहले कॉलम की बात हो रही है, सबसे ऊपर वाला जो डाटा दिया गया है 1250, फिर माइनस करेंगे ए कितना हम लोगों ने माना है 2750, माइनस करो कितना आएगा 0 0 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 1,
ओके, -1500 आया, ये -1500। ठीक उसी तरह माइनस करना है आपको नीचे पूरे कॉलम, ठीक है। तो मैं अब एक एक माइनस करके नहीं दिखा रही हूँ, माइनस करना आपको अच्छी तरह से आता है। -1000, -500, 0, 500, 1000, 15,000, सॉरी 1500 एंड 2000। ये एक चीज नोटिस करना कि जीरो के ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वही नीचे भी आती है, बट विद अपोजिट साइन, ठीक है। ऊपर अगर नेगेटिव में है तो वही सेम वैल्यू नीचे आएगी बट पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे परछाई होता है ना, पेड़ है मान लो यहाँ पे, ये रहा पेड़ और नीचे आपका पानी है, तो पानी के नीचे पेड़ का परछाई कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसे ही बनेगा। देखो ये ऐसे ही टाइप का है, ये आपका पानी है, ये ऊपर वाला पेड़ है, ये नीचे वाला पेड़ है, ठीक है, ऐसा करके। मैंने इसलिए बताया ताकि मान लो बाई चांस पैनिक में गलत कर दो तो आपको ये पता रहे कि नहीं नहीं मैंने कुछ गलती किया है, तो सही कर लेना आप, ठीक है। अब DI के बाद क्या आता है, DI किए थे, याद है। रुको मैं प्रीवियस नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने जो किया था, देखो क्या था उसमें। DI निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, FI DI किया था, FI का मल्टीप्लाई DI में, ठीक है। अगर हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम FI का मल्टीप्लाई DI से करेंगे तो देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है ना। तो उसके लिए इस वैल्यू को छोटा करने के लिए हम बीच का एक रास्ता निकालते हैं, UI। UI क्या करते हैं, DI में से 500 से डिवाइड करेंगे DI में। 500 कहाँ से आया, अपर केस में से लोअर केस को माइनस करो, 1500 में से 1000 माइनस करो तो कितना आएगा, 500, इसीलिए 500 से डिवाइड किया गया है। बात समझ में आ रही है, ये 500 यहीं से आया है, ठीक है, डिफरेंस ये आ गया। तो UI क्या हो जाएगा, अब देखो ये इजी हो गया कि नहीं थोड़ा सा, -1500 अपॉन, अगर हम 500 से डिवाइड करें तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, -3 आएगा। -3 ज़्यादा इजी है ना, -1500 से, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन हम ही को करना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग टेबल बना के किसी और को दे देंगे, कैलकुलेशन हमको ही करना है। तो जितना सिंपल हो सके आप उसको बनाइए, ठीक है। लेकिन नियम के अंतर्गत ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह यहाँ भी करेंगे तो आएगा -2, यहाँ -1, फिर 0, फिर वही जैसे पेड़ की परछाई वैसे ही माइनस, लेकिन विद अपोजिट साइन, साइन अपोजिट होना चाहिए। 1 2 3 4 हो गया। अब जाके FI UI का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। FI DI का करते तो बहुत बड़ी वैल्यू आती, इसलिए FI और UI का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आ रही है -72, ठीक है। फिर -80, पूरे कॉलम में ऐसे ही करना है, -33 एंड देन 0, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 30, 44, 48 एंड 28। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको एक साथ ऐड करना होता है, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको एक साथ ऐड करो। ये तीनों ऐड करेंगे आएगा -184, 85, और इसको ऐड करेंगे आएगा 150, 150, ओके।
तो कुल मिलाकर हमें आया सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -35। ठीक है, और एक चीज़ और ऐड करते हैं, क्या? सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई? 200। हो गया इतना। इतना काम करने के बाद अब आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जगह बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ करते हैं सादे पेज पे। ठीक है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार होता है ना, मीन का सिंबल एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस फॉर्मूला हमारा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये वैल्यूज को पुट करना है सारी। ए क्या हमने माना था? मिडिल टर्म 2750 हो गया, एम प्लस जो ऐड किया था सिग्मा एफ आई यू आई, वो कितना आया था हमारा? -35। ओके, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी? 200। उसके बाद एच कितना आया था? एच क्या होता है? डिफरेंस, है ना। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो हमको एच मिलता है, जो कि आया है आपका 500। 20 से 20 कैंसल आउट इज इक्वल टू 2750। ये हो गया। उसके बाद यहाँ -35 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। पहले रुको, इसको सिंपल कर लो। 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। अब 2.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 35 में तो आएगा 87.5। ओके, अब दोनों को ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? 2662.5। ये एक्स बार यानी क्या है आपका? मीन। अभी सिर्फ एक चीज निकली है, मीन। अभी आपको मोड भी निकालना है। तो चलो मोड के लिए एक टेबल बना लेते हैं। मोड निकालने के लिए सिर्फ 2 टेबल बनाने की जरूरत है, मतलब 2 कॉलम बनाने की जरूरत है। ठीक है, बल्कि मीन में ही ज़्यादा कॉलम आपको बनाना पड़ना। एक्सपेंडिचर है 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000, 500 to 5000, sorry, 4000 to 4500 and 4500 to 5000। ये हो गया। और नंबर ऑफ फैमिलीज, ये हमारा एफ आई था। फ्रीक्वेंसी कितना? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 लिखा, 40 दिख गया। ये है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? F1 से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला क्या होता है? F0।
और उसके नीचे वाला क्या होता है F2। तीनों पता चल गया, F0, F1, F2। और स्मॉल l क्या होता है, इसी को ध्यान से देखो, ये वाला कॉलम, इस रो को ध्यान से देखो। L लोअर लिमिट कितनी है, स्मॉल l 1500, ओके। एंड H कितना है, डिफरेंस कितना है 2000 माइनस 1500 कितना आ जाएगा 500, ठीक। और सारी वैल्यू हमको पता है। अब मोड के फॉर्मूले में रख देंगे, मोड इज इक्वल टू होता है स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ओके। चलो वैल्यूज पुट करो, स्मॉल l क्या है 1500 प्लस F1 क्या है 40 माइनस F0 कितना है 24 अपॉन 2 इंटू F2 कितना है 33, सॉरी 2F1 है नॉट F2। वन कितना है 40, 2 इंटू 40 माइनस F0 कितना है 24 एंड माइनस F2 कितना है 33 इंटू H कितना है 500, ठीक। बस इसको सॉल्व करना है, 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा 3 माइनस 16 इंटू 500 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स 40 80 एंड माइनस माइनस ऐड करो 4 3 7 2 3 5 57, ये आ गया। फिर 1500 प्लस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 500 में तो आएगा 8000, 8 1 2 3 30 8000 और 80 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 माइनस 7 3 7 माइनस 5 2 23। अब 23 से 8000 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1500 एज इट इज प्लस 347.82, ये रहा। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1847 मीन्स 1847.82, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका मोड आया अब जाके, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन और मोड दोनों पूछ रहा था तो हमको निकालना पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने किया और बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आने वाला है कि फॉर्मूला रट लिया और कैलकुलेशन तो हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ भी आप गलत कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना रहता है, एग्ज़ाम में आप ये क्वेश्चन करने बैठेंगे तो बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा और गारंटी नहीं है कि 100% सही आया आपका आंसर। क्योंकि देख रहे हो यहाँ डेसिमल भी है, कुछ चीज़ें प्लस करनी है, कुछ चीज़ें माइनस करनी है, कुछ में से प्लस में से माइनस करना है, कुछ डिवाइड करना है छोटे छोटे ही नंबर, लेकिन इसी में आपका क्या होता है गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ठीक है, और जल्दी भी करना होता है तो इस जल्दी के चक्कर में और ज़्यादा गलती होती है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।